तिन्ना गुना विच हो के भी तिन्ना गुना तो अतीत है, तिन्ना काला विच हो के भी वो काल अतीत है, तिन्ना अवस्थावां विच हो के भी वो सारियां अवस्थावां तो अतीत है। वो है एक ओंकार, वो सरगुण रूप है। वाहे गुरु वाहे गुरु सतनाम सतनाम श्री वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे गुरु तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुनी निधाना, तुमरी महिमा वर्ण ना साको, तू ठाकर ऊच भगवाना, तुमरी महिमा वर्ण ना साको, तू ठाकर ऊच भगवाना। जुगो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी पावन पवित्र गोद में जुड़ बैठी सरबत साध संगत, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वड्डे भागा वाले हो जो गुरु चरणों में जुड़ के हरि जस गायन सरवण कर रहे हो। गुरु घर के कीर्तनीय किसे बजद विच पावन बानी आसा की बार दा कीर्तन सरवण करा रहे सन। सचखंड दा समा बनया प्यारी सास। गुरु दी गोद विच आन दा लाहा ही है। मन दियां सारियां फिक्रां, सारियां चिंतावां, सारियां परेशानियां जिवें गुरु हर लैंदा है, मन सुत ही जुड़ जाता है। कोई आए सही पर आ वही सकता है जिस ते उसकी कृपा होवे। मैनू एक माता, एक महापुरुषां साधु जना पास मेरा जाना आना होंदा है। उत्थे एक माता भजन गाती है, उसके बोल बड़े प्यारे लगते हैं मैनू। कहती है जिस शख्स पे हो ए जग वालो, जिस शख्स पे हो ए जग वालो, कुछ खास इनायत सतगुर की
उनको ही संदेशा जाता है और वही बुलाए आते हैं। जिन्हों मेरा गुरु नानक आप प्रेरदा है, चल पई संगत विच। इसलिए गुरसिख का फर्ज है सब तो पहले आके गुरु का शुकराना करना, फतेह गजानी ते गुरु नूं शुकराना करना, वाहिगुरु तेरा शुक्र है, कुर्बान जाई उस वेला सुहावी, जित तुमरे द्वारे आया। आओ, जो लड़ीवार प्रसंग चल रहा है, मूल मंत्र की विचार पिछले 2 दिनों तो हो रही है। आओ पहला जाप करांगे मूल मंत्र साहब का, फिर जैसी जैसी गुरु कृपा करन। जपो प्यार नाल। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद। कल तक निर्भव निर्वैर दी विचार होई सी। टूक मात्र आम संसारी भाषा विच अगर इसे विचारांगे तो निर्भव का अर्थ करांगे फीयरलैस, डर रहित। यह अर्थ ठीक है, पर जो गहरे विचारे जावांगे तो फियर किदा, जो आप ही आप है सब कुछ, उस तो दूजा उस तो अलावा कोई है ही नहीं। पातशाह ने सवाल रखा सुखमनी साहब विच, नानक एको पसरिया दूजा कह दे स्टार। तैनू दूजा दिखाई किमें दे रहा है जब है ही एको एक है। मेरे पातशाह कहते ना, साहेब मेरा एको है, आपे एक आपे अनेक। निर्गुण आप सरगुण भी ओही, कला तार जिन सगली मोही। सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप, आपन किया नानका आपे ही फिर जाप। पर ज्यों ज्यों फिर अवस्था बदलती है, होर नज़दीकी प्राप्त होती है, तो समझ आती है इत्थों निर्भव का अर्थ जिहदे विच कोई टकराव है ही नहीं। निर्भव निर्वैर, वैर किदे नाल? कोई दूजा होएगा तो वैर होएगा ना। उस तो अलावा जब है ही कुछ नहीं तो फिर वैर किदे नाल? बच्चों को समझाने वास्ते तो जरूर कहांगे ऑल लविंग गॉड, जिसका कोई वैर नहीं, किसी ना विरोध नहीं। तो सानू शिक्षा भी गुरु नानक साहब की यही है कि ना को बैरी ना है बेगाना, सगल संग हमको बनाई। पर का बुरा ना राखो चीत, तो इसको दुख ना ही मीत। किसी का बुरा चितवना ही नहीं। अज साड़ियाँ कष्टां का कारण अषाढ़ महीना से कथा सुनी होएगी भाई साहब पासों। अषाढ़ तपंदा तिस लगे हर नाह न जिन्ना पास। जिन्ना पास प्रभु पति परमात्मा की नेड़ता नहीं है, उन्होंने अषाढ़ का महीना बड़ा तपश देता है। बाहर तो गर्मी है ही, अंदर की तपश की गल है। असें परे पे हाँ हेटरेड नाल। मैं बार बार बच्चों की गल करना, वर्ल्ड ओवर बच्चों नाल मैं इंटरैक्शन किया है, कैंप्स लगाए ने। बच्चों का एको ही क्वेश्चन होता है, एको ही शिकायत होती है, वो कहते हैं अवर पेरेंट्स आर जजमेंटल। साढ़े जो पेरेंट्स ने ना, वो नुकताचीनी बड़ी करते हैं, दूजे के व्यवहार को देख के उहदे ते स्ट्रिक्चर बड़े पास करते हैं। पर साढ़े को अपनी बैलेंस शीट तो है ही कोई नहीं। सवाल तो ऐसे नहीं। फरीद साहब कहते हैं, फरीदा जे तू अकल लतीफ़ काले लिख ना लेख, आप नड़े गिरीवान में सिर नीवा कर वेख। तो फिर अस दूजे का बुरा भी चितवने आ। किसी ने कोई गल कह दी, कितना चिर असी उस गल भुलते ही नहीं। इन्हों से कहने इमोशनल बैगेज। जो से अपन स्ट्रैस रिलेटिड वर्कशॉप्स करते हैं ना, उत्थे इस चीज़ से बड़ी एलोबरेट करने कि वाई यू कैरी दिस इमोशनल बैगेज। ये जो दूजे प्रति दुख, सगों अरदास करो वाहिगुरू वो मन में ठंडक दे, बजाय इस दे असी उस चीज़ को कैरी करने कि वो ने मैनू यह कह दिता। कोई अवस्था होगी कितने होर उहदा मन कल्पे होएगा, तैनू कुछ कह भी देता है, दो हाथ जोड़ दे, उसलिए अरदास कर दे। इसनों इंग्लिश कहने रिजेंटमेंट। तो एक विद्वान दे बड़े सुंदर उन्हें इसकी ट्रांसलेशन की, इंटर
ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਟੇਕਿੰਗ ਪੋਇਜ਼ਨ ਐਂਡ ਵੇਟਿੰਗ ਸਮਨ ਐਲਸ ਟੂ ਡਾਈ। ਆਪ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ। ਬਰਨਿੰਗ ਕੋਲ, ਬਲਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਲਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਸੜਨਗੇ ਸੜਨਗੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੋਟ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੇਰਾ ਬੈਠੇਗਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ। ਨਿਰਭਉ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਵੰਦ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ, ਇਨਫੀਨਾਈਟ ਗੋਡ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਨਿਰਭਉ, ਪਰ ਇੱਕ ਲਾਭ ਹੈ ਨਿਰਭਉ ਜਪਣ ਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਭਉ ਜਪੇ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੇ, ਤੇਰੇ ਭਉ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪ ਸਭ ਸਤਸੰਗੀ ਜੀਵ ਹੋ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਦੋ ਡਰ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਕੀ ਡਰ ਨੇ? ਮੌਤ ਦਾ ਅਤੇ ਜਨਮ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਜਨਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ 9 ਮਹੀਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਉਸ ਹੀਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠਾ ਬੱਚਾ ਲਟਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਨਾ ਆਵਾਂ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਕਸ਼ਟਦਾਇਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਤਾਂ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਵੀ ਚੱਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਡਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਡਰ ਹੈ ਮੌਤ ਦਾ। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੰਕਤੀਆਂ। ਚਤਰ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਚਤਰ ਚੱਕਰ ਭੁਗਤੇ ਸੁਯੰਭਵ ਸੁਭੰਗ ਸਰਬਦਾ ਸਰਬ ਜੁਗਤੇ ਦੋ ਕਾਲੰਗ ਪਰਨਾਸੀ ਦਇਆਲੰਗ ਸਰੂਪੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗੰ ਵਿਭੂਤੇ। ਦੋ ਕਾਲੰਗ ਪਰਨਾਸੀ, ਦੋ ਕਾਲ ਦਾ ਡਰ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਕਾਲ ਨੇ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ, ਉਹ ਮਿਟਾ ਦੇਗਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਪਰਨਾਸੀ ਉਹਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਦੋ ਕਾਲੰਗ ਪਰਨਾਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਦਿਆਲੂ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਲ ਮਰਸੀਫੁਲ ਹੈ। ਦੋ ਕਾਲੰਗ ਪਰਨਾਸੀ ਦਇਆਲੰਗ ਸਰੂਪੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗੰ ਵਿਭੂਤੇ। ਤੇਰੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਗ ਸੰਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਮਨੋਹਰ ਬਾਣੀ ਜੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਓ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ। ਇੱਥੇ ਮੂਰਤ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਅਰਥ ਹੈ ਐਂਟੀਟੀ, ਚੇਤਨ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਡੈਡ ਐਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਅਕਾਲ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪਾਸਟ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਹੈ। ਬਟ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਆਦਿ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੀ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਰੰਭ 'ਤੇ ਵੀ ਸੀ, ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਆਰੰਭ 'ਤੇ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਚੰਦਰਮਾ ਸੂਰਜ ਸਭ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਦਾ ਵੀ ਸਤ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਸਦੀਵੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਉਸ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਜਨਮੇ, ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਿਰ ਕੰਪੇ, ਪਗ ਡਗਮਗੇ, ਨੈਣ ਜੋਤ ਤੇ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਬਟ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਮਧੁਰ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਿਚਾਰੋ ਕਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਨੈ ਕਿਛ ਜਨਮੇ ਨੈ ਕਿਛ ਮਰੇ। ਕੋਈ ਜਨਮਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਡੈਥ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੌਣ ਮੁਆ, ਕੌਣ ਮਰਿਆ ਹੈ? ਪਵਨੇ ਮੇਂ ਪਵਨ ਸਮਾਇਆ, ਹਵਾ ਹਵਾ 'ਚ ਮਿਲ ਗਈ। ਪਵਨੇ ਮੇਂ ਪਵਨ ਸਮਾਇਆ, ਜੋਤੀ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਇਆ, ਮਾਟੀ ਮਾਟੀ ਹੋਈ ਏਕ, ਰੋਵਨ ਹਾਰੇ ਕੀ ਕਵਨ ਟੇਕ। ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੂ ਐਮ ਆਈ,
मैं कौन हाँ, मेरा वजूद की है, मेरा संसार ते आने दा परपज़ की है। धन संपदा ना नाल आई सी ते ना नाल जानी। ठीक है, संसारी वाह वाह है 4 दिनों की, संसार की बड़ी वड्डी खेड जे। यह जो इंसान जितदा है तां भी बड़ी वाह वाह करता है, तो ताड़ियां मारदा, तो जो इंसान डिग पैंदा है, परमात्मा ना करी कोई डिग पवे, तां भी ताड़ियां बड़ी जोर दियां बजदियां, वाह बई वाह, सानूं पहले ही पता सी इन्हें डुबना ही है। संसार को खुश करके की लेना। महापुरुष बार बार जिक्र क्यों, तो कुछ विद्या लईए। मैं फिर पंजाबी बाग बैठा हूँ, टिकाणा सब नाल है, हर वेले महापुरुषों की जदों उन्होंने चोला त्यागया, उस तो बाद तो जिवें उठद्या बैठद्या ध्यान उन्होंने चरणों जाता, क्योंकि उन्होंने कुट कुट के एक गल समझाई। कहते कि पाल जी, संसार के वट्टियां की परवाह ना करना, संसार के फुलों तो डरना। जदों कोई फुल दवे ना, उदों सोचना कि फुल दे रहा है कि जिहदी मंशा वट्टे मारन दी तो नहीं। अज जिहड़ा फुल दे रहा कल वट्टे भी मार सकता है, पर जिहड़ा वट्टे मार रहा है उदों अपने शरीर वाल देख लेना, किते भुल तो नहीं कोई कीती, तुसी नहीं कीती, मस्त रहना। क्योंकि संसार के वट्टियां दा ते संसार के फुलों का कोई मुल नहीं। संसार आप मिट्टी, तेरे वट्टे भी मिट्टी, तेरे फुल भी मिट्टी। एक साधु की महिमा, साधु संग की सुनो मेरे मीता, पढ़े सन भाई साहब शब्द, यह साधु की महिमा है। साधु दस सकता है, साधु न कोई रंग हसे रंग रोवे, चुप भी कर जाए, परवाह ना ही किसे केरी, बाज सच्चे नाए, दरबाट ऊपर खर्च मंगा, जबे देता खाए, दीवान एको कलम एका, हमा तुमा मेल, धर ले लेखा पीड़ छुटे, नानका ज्यों तेल। यह तो खेड है, आवन जान ही खेल बनाया, न किस जन्मे न किस मरे। पर अवस्था कदों बनेगी, जो ना जुड़ांगे निर्भव जपे, सगल भो मिटे। भय विच निर्भव पाया, तां सहजे के घर आया, तां फिर मन की अडोलता प्राप्त होती है। गुरुदेव कह रहे हैं अकाल मूर्त, वो समय के चक्कर तो बाहर है, वो समय का कोई प्रभाव नहीं। साढ़े सारियां ते समय और स्थान का प्रभाव है। इनू असीं कहने जो धार्मिक ग्रंथों की भाषा विच देश काल ते वस्तु, जिहड़ा अज वास्तु शास्त्र चल पे ना बहुत ठीक है, पुरातन कला है, विद्या है भी, मैंने इससे कोई इतराज़ नहीं, पर गुरसिक्खी विच इहदी कोई वैल्यू नहीं। वो किसी अकाल दे पुजारी हैं, परचा शब्द का, पूजा अकाल की, दीदार खालसे का, साड़ी गुड़ती है। साढ़े लिए वास्तुशास्त्र कोई वहम भरम है ही नहीं, ना किसी तिथि का ना किसी वार का। सातों दिन भगवान के, क्या मंगल क्या पीर, सत्ते दिन ही उस तो बनाए ने, केड़ा शुभ तो केड़ा शुभ, केड़ा मुहूर्त तो केड़ा मुहूर्त नहीं। असें अकाल के पुजारी हैं, अकाल पुरख, पूजा अकाल की। तो काल जे वास्तु के विचार आई जाए तो कोई दस सकता है कि मैं केड़े समय बैठा। यह घड़ियाँ तो साड़ियाँ बनाइया ना, मान लो एक धरती, इस धरती की दूसरी धरती पर बैठे हो, उत्थे केड़ा समा चलेगा। अमेरिका इस वे रात है, इंडिया इस वे दिन है, समा केड़ा ना काल दस सकता है, ना कोई देश दस सकता। देश मीन स्थान, किहड़ी दिशा में तू बैठा है, दस सकते हैं किहड़ी दिशा बैठे हैं। असें सूरज नूं सेंटरी पॉइंट लिया ना, सूरज तो आप तो विनाश के अधीन है, तो फिर किहड़ी दिशा बैठे हैं। असें पूरब वाले वास्ते असें पश्चिम बैठे हैं, पश्चिम वाले वास्ते पूरब ही बैठे हैं, दिशा किहड़ी हुई। तो वस्तु मीन असें कौन हाँ, क्या सानूं आप नहीं पता असें कौन हाँ। मैं शरीर नहीं हाँ, इत्थों यात्रा आरंभ होएगी। 5 खंड जपजी साहब दे पातशाह ने यह सचखंड का नक्शा दसिया, ब्लू प्रिंट, 5 स्टेजिज ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ। सचखंड तक लै जाते हैं। पहला धर्मखंड है, धर्मखंड की पहली शिक्षा ही है कि तू अपना मूल पछान, मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछान। धर्मखंड पहली पछान कराते हैं गुरुदेव कि तू कौन है, तेरी वजूद की है, तेरी हस्ती की है, तू संसार ते करन की आया है। इत्थों धर्मखंड शुरू होता है। पातशाह की बख्शिश कर देना अकाल मूर्त, वो एंटिटी जो समय के प्रभाव तो अगे चेतन सत्ता है, परमात्मा अजूनी, उसका जन्म मरण नहीं है। सहभंग, वो सुते सिद्ध, अपने आप तो आप प्रकाशमान है। गुर प्रसाद प्राप्ति उस एक दी गुरु की कृपा द्वारा होगी। प्यार नाल आखो सतनाम।
देखो साड़ी सिक्खी विच बहुत वड्डा बख्शिश है कि सानू जिहड़ा गुरमंत्र मिलिया है वो प्रगट है। आम धर्मां विच मंत्र गुप्त रखते हैं। गुरु शब्द दे अर्थ ने गु मैंने अंधेरा, रू मैंने प्रकाश। जिहड़ा अज्ञान दे अंधेरे तो ज्ञान की रोशनी विच लै जाए वो हुंदा गुरु। यह गुरु दे अर्थ ने। फ्रॉम द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस टू द लाइट ऑफ नॉलेज, द वन हू टेक्स यू फ्रॉम डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस टू लाइट ऑफ नॉलेज इज गुरु। वो गुरु है। और लाइट दी ज्ञान दी कितनी लोड़ है, मैं दुनियावी एग्जाम्पल तुहाडे नाल शेयर कर रहा। अज मैं पूछा वीर जी, मेरे भी बड़े वीर सरदार परमजीत सिंह जी बैठे, मैं ना नहीं पूछना वीर जी देखते कि नाल हो, आम जवाब ही मिलेगा अखा नाल देखने। 6x6 मेरी आई साइड है, बिल्कुल ठीक है। पर जो अंधेरा होएगा तो दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। रोशनी चाहिए, रोशनी चाहिए। इसे संसार नूं अपनी अखा नाल जो देख रहे हैं वो सुपने ने आई है, पर सानू सुपने का अनुभव नहीं है। असे सच मनी बैठे हैं। जो गुरु नेत्र देंदा है, गुरु ज्ञान की रोशनी देंदा है, उस वेले पता लगता है कि सत की है। इसलिए गुरु की लोड़ है। तो प्रसाद मैंने बख्शिश, प्रसाद शब्द नूं जरा गौर नाल विचारना प्यारी साध संगत। यह दो रूप विच है, एक स्थूल रूप विच, एक सूक्ष्म रूप विच। पर पहले मैं अज स्थूल की गल करांगा। असे कड़ा प्रसाद ही देख लैने दिलों। अज इस गल पड़चोले अजे क्या वाकई असी कड़ा प्रसाद की प्राप्ति जो करते हैं तो गुरु की दात समझ के प्राप्त करने हैं। साड़ी भावना हिरदे च होंदी कि यह साढ़े ते गुरु ने कृपा की, प्रसाद करते दो हाथ जोड़ के लेने हैं। पर क्या उसनों गुरु की कृपा की निशानी मन्ने? असी तो उत्थे भी जजमेंटल हो जाने हैं। मैं सारे वास्ते नहीं कह रहा, काफ़ी हद तक लोग। भाई साहब अज कड़ा प्रसाद मिठा बड़ा तेज सी। भाई साहब अज घ्यो बहुत ज़्यादा पाया जी। भाई साहब अज ढिला रह गया, अज पकया नहीं, अज प्रसाद बहुत ज़्यादा दे देता जी, अज प्रसाद बहुत थोड़ा देता जी। जब है गुरु का, वो गुरु दा दात समझ के दो हाथ जोड़ के अखां नूट के, ना देन वाले वाल तुसी देखना है तो ना देन वाले दा फर्ज है। वो तुहाडे चेहरे वाल देख के प्रसाद नहीं देगा, वो तुहाडे हत्थां वाल देख के प्रसाद देगा। यह विधि है। धन गुरु कलगीधर पातशाह ने आप बख्शिश किया है कि कड़ा प्रसाद बनाना किंज है, कड़ा प्रसाद नूं भोग किंज लाना है, कड़ा प्रसाद वरताना किंज है, और कड़ा प्रसाद प्राप्त किंज करना है। एक विधान है। असी सब कुछ रिचुअल बना देता है। वो गानी याद आती है कि एक बच्चे का पिता गुजर गए तो वो पिता जी को कोई जरूरी काम दुकान से होंदा सी ना, तो वो कुड़ते नूं गंढ मार लेंदे सन भी वो गंढ देख के याद आ जाता सी कि मैं फलाना काम करना है। पिता गुजरिया, बच्चा दुकान से जान लगा, उन्हें भी रोज़ कुर्ते नूं गंढ मार लैनी। किसी सियाणे ने पूछा भी गंढ क्यों मारी? कहता मेरा बापू दुकान से जान वेले गंढ मारदा सी, मैं भी मारना। कभी ना से आप उसने विचारे ना अपने बच्चों तो बिल्कुल से सिखाया ही नहीं। मैं कैंप लाया बच्चों का, एक बच्चे ने मत्था नहीं टेकिया। मैं क्या बेटा मत्था नहीं टेकिया? कहता आई डोंट हैव डॉलर। है दी इनोसेंस है, बच्चे की इनोसेंस है। पर उन्हें समझा भी सारे माया पाते ने तो मेरे को डॉलर नहीं है, मैं मत्था किवें टेका? ऐसे की दे सकते हैं गुरु नूं प्यारी साध संगत? साढ़े कोल है कि कुछ अपना है तो दसीए। सब कुछ तो उसने दिता है। भाई साहब भाई वीर सिंह जी बहुत सुंदर इत्थे कहते हैं, अपनी शह कोई अर्पिए तां समर्पण होए, अगे ही जो आप दी अर्पण किंज हो सोए। या तो फिर भाई साहब भाई वीर सिंह वाली अवस्था बने
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਕਥਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹਦੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੂੜਾਮਣੀ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਪਾਦਨ ਬੜਾ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਫੁੱਟ ਨੋਟਸ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਅੱਖਰ ਇੰਝ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇ ਇਹ ਭਾਵ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਉਸਨਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਦਸਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਮੈਂ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਹੀ ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਘਰ 'ਚ ਐਸਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਪੂਰਾ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨੂੰ ਗਰੋਥ ਦੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਪੰਜੋਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਲ ਪਿਲਾਓ, ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜੋਖੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਓ, ਜਲ ਪਿਲਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਸकुचाए, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੌੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਮਾਲਿਕ ਇੱਕ ਬਗੀਚੇ 'ਚ, ਮਾਲੀ ਕਿਸੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਦੇ ਬਗੀਚੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗੁਲਦਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਜਗੀਰਦਾਰ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਾਲੀ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਨੌਕਰ ਹੈ, ਬਗੀਚਾ ਮੇਰਾ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ? ਕਿ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੈ ਕੋਈ ਅਰਪੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਰਪਣ ਹੋਏ, ਅੱਗੇ ਹੀ ਜੋ ਆਪ ਦੀ ਅਰਪਣ ਕਿੰਜ ਹੋ ਸੋਏ, ਐ ਪਰ ਮਾਲੀ ਦੇਖੀਏ ਮਾਲਕ ਚਿਮਨੋਂ ਤੋੜ, ਫੁੱਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਰਪਦਾ ਸਿਰ ਨਵਾਏ ਹੱਥ ਜੋੜ, ਤਿਉਂ ਸਿਰ ਨਵਾਏ ਹੱਥ ਜੋੜ ਤਿਉਂ ਡਰੇ। ਕੁਛ ਪੰਕਤੀ ਭੁੱਲ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ। ਤਿਉਂ ਸਿਰ ਨਿਵੇਂ ਲਾਜ ਭਰੇ ਦਿਲ ਨੈਣ, ਚਾਉ ਸਮਰਪਣ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਚਾਉ ਸਮਰਪਣ ਰੁਕੇ ਨਾ, ਲਾਜ ਨਾ ਆਗਿਆ ਦੇ, ਉਹ ਮੁਗਤ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਜਾਨੂਆ ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਲਿਖ ਲੈ। ਤੂੰ ਆਪ ਦੇਖ ਲੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਸੌਂਪਦਾ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਭਗਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਭਗਤੀ ਲੈਂਦਾ, ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪਾਵਨੀ ਭਗਤ ਪਾਏ ਕੋਡੀ ਅਗਰ ਭਾਗ ਰਾਖੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਿਦਾਨ ਦਾਨ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਉ ਭਗਤ ਕਾ ਭੁੱਖਾ, ਆਇਆ ਸੁਨਿਆ ਬਿਦਰ ਦੇ ਬੋਲੇ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਹੋਏ ਰੁਖਾ, ਘਰ ਸਾਡੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗੋਲੇ ਕੇ ਕਰ ਜਾਏ ਕੇ ਸੁਖਾ। ਭੀਸ਼ਮ ਦਰੋਣਾ ਕਰਨ ਤਜ ਸਭਾ ਸਿਗਾਰ, ਬੜੇ ਮਾਨੁਖਾ ਝੁੱਗੀ ਜਾਏ ਬਲਾਇਨ, ਸਭਨਾ ਦੇ ਜੀ ਅੰਦਰ ਤੁਖਾ। ਹੱਸ ਬੋਲੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਸੁਨੋ ਰਾਜਾ ਹੋ ਸਨਮੁਖਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਉ ਭਗਤ ਕਾ ਭੁੱਖਾ। ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਾਜਨ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਡਾਇਲਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜਨ ਕਵਨ ਤੁਮਾਰੇ ਆਵੇ, ਐਸੋ ਭਾਵ ਬਿਦਰ ਕੋ ਦੇਖਿਓ ਗਰੀਬ ਮੋਹਿ ਭਾਵੇ। ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਦੇਗ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ, ਆਪ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ, ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋ ਵਰਤੇ। ਅਤੇ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਬ੍ਰਹਮ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਆਤਮਕ ਜੋਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ,
वो बख्शिश हो गई, ਉਹਦਾ ਤੇ ਕਿਨਕਾ भी मिल गया ना, बड़े ਵੱਡੇ ਭਾਗ ने प्यारी साध संगत। मैंने एक होर घटना याद आ रही है। प्रिंसीपल सतबीर सिंह जी ने बाबा फरीद जी का जीवन लिखदियां इस घटना का जिक्र किया है कि जो बाबा फरीद जी बाल रूप में सन तो एक मदरसे शिक्षा प्राप्त कर रहे सन, उत्थे विचरते हुए वक़्त के बहुत बड़े फकीर मौलाना रूमी जी विद्वान भी बड़े सन, पर उन्होंने फकीरी की दात शमस तबरेज़ जी पासों प्राप्त हुई। उत्थे विचरते आए तो उन्होंने अपने झोले विचों एक अनार कढ़िया, बाबा फरीद नूं दिता। फरीद जी इस संगत सारे विद्यार्थियों होर लोगों को वंड दिओ, खोलो दाना दाना सब नूं दे दो। बाबा फरीद जी प्रसाद वंड रहे सन, एक दाना धरती ते डिग गया अनार दा। बाबा फरीद जी के मन च आया कि एडे वड्डे फकीर ने यह प्रसाद दिता है, दाना धरती ते डिग पिया है, अनादरी हो गई है। कच्ची मिट्टी सी, मिट्टी लग गई दाने नूं, हाथ नाल झाड़ी ते मूँह च पा लिया, अखां चों गया गई, ज्ञान की झलक प्राप्त हुई। तो मन में संकल्प आया, काश सारा अनार मैनू मिल जाता, मैं पा लैंदा। उत्थे मौलाना रूमी जी अंतरजामी सन, कहन लगे फरीदा शंका ना कर, कम का दाना वही उसी, कम का दाना वही उसी। यह प्रसाद, ये जिस स्थूल रूप की गल कर रहे हैं, सूक्ष्म च सारा ज्ञान गुरु का, यह सारी बाणी गुरु की प्रसाद है। जो सत्संग विच आओ, कीर्तन कथा विच आओ, संसार दीयां गल्लां नहीं करनियां असें। जिथे जोड़े लाए ना उत्थे मोबाइल स्विच ऑफ, अपना संसार नाल नाता खत्म, दुनियादारी खत्म। संसार विच जो भी मेरा स्टेटस है, मैं प्राइम मिनिस्टर हाँ के मिनिस्टर हाँ के जनरल हाँ के डॉक्टर हाँ के इंजीनियर हाँ के बहुत बड़ा बिजनेसमैन या ब्यूरोक्रेट हाँ, दैट इज़ ऑल आउटसाइड द वॉल्स ऑफ दिस गुरुद्वारा। इत्थे तू भिखारी होके आ, एक बच्चा बन के आ। जितनी अरदास के शब्द ने बच्चे बन के कीर्तन गुरु ने, हम बारक तो सरनाई, तुम मात पिता हम बारक तेरे। जिहड़ा इत्थे बच्चा बन के आया, जिहड़ा भिखारी बन के आया, उन्होंने बादशाहियां मिल गई, तो जिहड़ा हंकार लैके आ गया मिट गया। इत्थे तो वो स्थान है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आप गवाइए ता शौह पाइए, अपना आपा वार दे गुरु। इत्थे सिर रखिया ही ना। मैं कुछ दिन पहले एक शेर सुनिया किसी कोलों, बड़ा मन नूं चोट पहुंची, बड़ी गहरा शब्द सी। कहंदा सर झुकाया तो फिर उठाया क्यों, होश बाकी था। ऐसे भाव नूं पकड़ना, किते ना होवे मत्था टेक के तुसीं कहो जी हुण उठना ही नहीं, क्योंकि पिछड़ी संगत खड़ी रह जाए। ये तो भाव है कि हुण सिर इतना मदहोशी आ जाए, इतना भिज जाए इंसान मत्था टेकदे सार कि बस मेरा सब कुछ गुरु तेरा ही है, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे। मैं ना ही किश हो ना ही किश आर ना मोरा, अवसर लज्जा राख ले सदना जन तोरा। अर्पण कर दे अपने आप, समर्पण कर दे अपने आप। जोड़े बाहर रहे, खत्म, संसार नाल कनैक्शन खत्म। यही जोड़े लाने का भाव है। इत्थे आके जो कीर्तन हो रहा है, जो कथा हो रही है, जो विचारा हो रही हैं, हो सकता है मेरे पास कोई भुला होंदियां होण, पर गल तो गुरु की कर रहे हैं। तुसीं एक गल दिल विच बन लो, की पता गुरु नानक कित्थे लै जाए। वक्ता तो उत्थे ही रह जाता, प्यारी साध संगत सुनने वाले कित्थे ते कित्थे पहुँच जाते हैं। प्रोफैसर उत्थे ही रह जाता है, बच्चे पढ़ लिख के अगे कित्थे निकल जाते हैं। उस यूनिवर्सिटी के चांसलर हो जाते हैं जिथे वो प्रोफैसर टीचर रह गया। इसलिए कहते ज्ञान नाल जुड़ो, ज्ञानी नाल नहीं। ज्ञान गुरु का है। इत्थे हर बाणी का एक एक पंक्ति, एक एक शब्द जोड़ा बख्शिश है, प्रसाद है गुरु का, क्योंकि गुरु तुहानू ज्ञान की रोशनी दे रहा है। बाणी गुरु, पढ़ो प्यार नाल, बाणी गुरु, गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे, गुर बाणी कह सेवक जन माने, प्रतख गुरु निस्तारे। पहले भावना रखो कि प्रतख है,
प्यारी साध संगत, जिस दिन यह भावना हो गई ना साड़ी कि प्रतख है, साडा व्यवहार बदल जाएगा। साडा व्यवहार ही गुरुद्वारे आके बदल जाएगा। कभी उदास होकर नहीं गुरुद्वारे आना, चढ़दी कला च आना है। इत्थे सब दातां मिलदियां, विश्वास लैके आना है। साहिब मेरो पिता मेरो बड़ो धनी अगमा, बारक नहीं हो सब किश मंगा, देंदे तोट नहीं प्रभ रंगा। जिसका पिता तू है मेरे स्वामी, पढ़ो प्यार नाल, जिसका पिता तू है मेरे स्वामी, तिस बारक भूख कैसी, नौ निद नाम निदान ग्रह तेरे, मन बांछे सो लैसी। मन मंगियां मुरादां मिलदियां थे, मंग तो सही, तू मंगता बन के आ। शंका लैके ना पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिर किते हाथ दिखाना टुर पई। इत्थों सारियां दातां मिलदियां ने, बस कुछ आंदियां ने कड़ियां इम्तिहान दियां। तुसी बच्चा सब कुछ मंगदा, दे नहीं देंदे, देखदे हो, समा पा के देंदे हो। की पता गुरु तुहानूं काबल बना रहा होवे, की पता तुहानूं उस योग बना रहा होवे, या वो चीज़ तुहाडे लई ठीक नहीं है। सानूं नहीं पता साडे लई की ठीक और की गलत है। उहदा न्याय गुरु करदा, गुरु जानी जान है। ये विश्वास रखो, साक्षात पारब्रह्म परमेश्वर बैठा है। उत्थे जो कुछ भी मिल रहा है प्रसाद रूप विच है, बाणी प्रसाद है, गुरु उपदेश प्रसाद है। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते ने, गाय सुने आंखें मीचे पाइए न परम पद, गुरु उपदेश जो लो न कमाइए, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए। किमें पहुँचांगे उहदे कोल, जुदा उपदेश ही नहीं सुनिया। 4 दिन पहले एक महात्मा ने, अगेन ना ले रहे छोटू बाबा जी, उन्होंने पास मैं गल की, एवं बैठे बैठे मेरे मन च आया चलो ना गल करिए। फोन मिलाया, मैं कहा बाबा जी क्वेश्चन है, कहते दसो। मैं कहा जी बड़ी बारी विचारे है, पर अज तुसी दसो कि गुरु की सेवा की है। छुटदे कह लगे, पाल जी तुहानूं पता है मैनूं पुछ रहे हो। मैं कहा जी मैं इत्थे कन्फ्यूज हाँ, तुसी दसो। कहने लगे गुरु का बचन कमाना गुरु की सेवा है, बस यही समझ। उहदा हुक्म मनना, गुरु का हुक्म मनना, तन मन धन सब सौंप गुरु को, हुक्म मनिया पाइए। हुक्म मन के वो ना होवे। आसा दी वार दा कीर्तन से रोज़ सुनने हैं, चंगे चंगा कर मन्ने, साड़ी अवस्था दस रहे गुरु नानक देव जी। आसा दी वार दा कीर्तन एवं रोज़ नहीं होंदा, उहदे पूरा जीवन का ज्ञान भर दिता मेरे गुरु ने। और आसा दी वार और जपजी साहब का पाठ गुरु नानक साहब के समय ते करतारपुर गुरु नानक साहब भाई साहब भाई गुरदास जी लिखते ने, उस वेले अमृत वेले आसा दी वार और जप का पाठ होंदा सी। शामी सोधर आरती रहरास होंदी सी। जपजी साहब का पाठ गुरु नानक आप करते रहे, जप निशान। और आसा दी वार गुरुदेव ने बड़ी सुंदर पंक्ति उच्चारण की, सारी बाणी सुंदर है, पर सामने आ रही पंक्ति कहते ने, ले चंगे चंगा कर मन्ने, मंदे मंदा होए, आशक ये ना आखिए जे लेखे वरते सोए। जिसले कोई चंगा हो गया तू कहना बड़ा वधिया हो गया, जिसले कोई नुकसान हो गया कहने पता नहीं मेरा नाराज सी। पातशाह कहने तो इंज हो गया जिमें तू मत्था भी टेक रहे हैं तो अगों जवाब भी दे रहे हैं, अपनी मर्जी चला रहे हैं। गुरु नानक ने तो यह नहीं सिखाया। गुरु नानक ने आप क्या है, जो तुद भावै साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। आए सी मियाँ मीर, तत्तियाँ तमियाँ तो मेरा शहनशाह बैठा सी। साईं मियाँ मीर कहने लगे, बादशाह इतना जुल्म, मैं दिल्ली लाहौर दी इट नाल इट खड़का देंगा। बादशाह मुस्कुराए, मियाँ मीर उस हालत जिसे तत्ती रेत कहना बड़ा सौखा। प्यारी साध संगत, थलों पट्ठी बल रही, उत्ते तवी ते बैठा मेरा शहनशाह, उत्तों रेत गर्मा गर्म पाई जा रही है। पहले पानी विच उबालिया गया उन्होंने शरीर में, फिर तत्तियाँ तमियाँ ते बिठाया, 3 दिन तसीहे दिते गए। तो फिर वो पातशाह कहते, मियाँ मीर ये शक्ति कितों आई है? कहते जी तुरदर गाँव। कहते गुरु नानक के कारण शक्तियाँ की कमी है, असें शक्ति नहीं वरनी, वह भाना मनना है। तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। जे पातशाह ने इम्तिहान ही लिया तो फिर वही कृपा करेगा। असी शक्ति नहीं वरतनी। तेरा किया मीठा लागे, जो तुद पावै साई भलीकार। पूरने पाए ने मेरे गुरु ने प्रसाद। बाणी दी एक एक पंक्ति, चंगे चंगा कर मन्ने, मंदे मंदा होए, आशिक ए ना आखिए जे लेखे वरते सोए।
सलाम जवाब दोवें करे मुड्ढों कुत्था जाए, नानक दोवें कूड़ियां थाए ना काई पाए। पाशा कहते ऐ ते इंज है, एक पासे तू सलाम कर रहे हैं, सजदा कर रहे हैं, दूजे पासे तू अकड़ के खड़ा हो गया कि मैनू ऐ नहीं मिलिया, मैनू ऐ नहीं मिलिया। पाशा कहते तेरा सलाम भी कौडी दा झूठा, कूड़ मैंने झूठ, झूठा, और तेरा जवाब देना वो भी झूठा, तू आप ही झूठा। इतनी करड़ी सजा है। जो तुद पावे वो तो की नहीं देंदा, केड़ा पिता होएगा अपने बच्चे नूं दुखी देखेगा? कोई दुख नहीं देंदा मेरा पातशाह। तो जिस जीवन च आंदा ना दुख, तो पंक्ति याद रखा करो, दुख दारू सुख रोग भया, जा सुख ताम न होई। तू करता करना मैं नाही, जाहूँ करी ना होई। बलिहारी कुदरत वस्या, तेरा अंत न जाई लगे। दुख दारू क्यों है? क्यों क्या है? दुख इलाज क्यों है? दुख च इंसान सुचेत हो जाता है, अवेक हो जाता है, और सुख जड़ा है एडिक्ट कर देता है, आलसी कर देता है। इसलिए रोग है। देखो जो साढ़े को AC नहीं सन, एक मिसाल तो गर्मियां कटते सन उदों भी, मैं जो बच्चा सा मैंने याद साढ़े घर कूलर भी नहीं सी, खाली पखा चलता सी, थले पानी की बाल्टी रख के कभी कमरा ठंडा करी दस। दिन तो उदों भी कटते सन। रातों मंजी ओपन एयर च लै जाते सा, कंपाउंड या बाहर, चलो हवा ताज़ी मिल जाए। लाइट भी कई बार चली जाती सी, पखे नाल ही काम चलाते सन। अज भी जंग जिथे पिंडा जाके देखो तुम, निम की छां थले टाइम कट ते हुण 1 मिनट AC ना चले, जनरेटर लियाओ फटाफट, रोग हो गया ना। तो AC ने सानू की दिता? दिता तो इन्ना कुछ लिया, इन्ना कुछ लिया। पातशाह ने कहा सी बलिहारी कुदरत वसिया, पर असें कुदरत का रूप ही बिगाड़ दिता। औखे भी हुण आप हो रहे हैं। मैं कई साल पहले कथा च गल कही सी, मैं क्या आने वाले टाइम तुसी बच्चों को पानी की बोतल घरों दे के भेजोगे, इन्ना पॉल्यूशन फैल रहा है पानी च। मैं 9 महीने प्यारी सस तो चमत्कार है गुरु नानक का, तुहाडे सामने बैठा 9 महीने बैड ते रहा, बैड तो उठन की इजाजत नहीं सी मैनू, 4 कदम चलन की इजाजत नहीं है। तुहाडे कोल डॉक्टर रीटा जी, इन्हां दे फोन जाते रहे। मैं मई के महीने कथा दोबारा आरंभ की तो कहने लगे पाल जी को ना भेजो, पाल जी नहीं शरीर नहीं चलेगा, इन्ना संभाल नहीं सकणगे। फिर आप ही रीटा जी कहा नहीं पाल जी ठीक ने। गुरु की कृपा हो, चमत्कार होया। मैं बच्चों को कहा पानी करके होया मैंने सारी प्रॉब्लम, हालांकि इसे प्योर वाटर यूज़ करते हैं, बट नहीं कितने पीता गया होना। मैं अज दावे नाल कहना प्यारी साध संगत जैसे वातावरण नहीं संभालिया तो आने वाले समय बच्चों को स्कूल जाने वेले एक छोटा ऑक्सीजन का सिलेंडर भी देना पड़ेगा। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। जे असीं गुरु की गल मान लेंदे, बलिहारी कुदरत वसिया, कैसा मनोहर शब्द है कबीर साहब का। मालन पत्तियां तोड़ती पई है, फुल तोड़ती पई है, मंदिर के बाहर वेच के ते अपना गुजरान कर दिए, तो लिजान वाले गुरु अपने ईश्वर को फुल चढ़ाते हैं। तो कबीर साहब देख के कहते हैं की कर रही है मालन, फुल तोड़ रही हैं। पाती तोरे मालनी, तैन नहीं पता, पाती पाती जियो हर पत्ते विच उसदा नूर है। पाती पाती तोरे मालनी, पाती पाती जियो, जिस पाहन को पाती तोरे सो पाहन जियो, सतगुर जागता है देव। फिर अगली पंक्ति जो होर स्पष्ट कर देने, ब्रह्म पाती बिशन डारी, जिस विष्णु भगवान की गल करनी वो डालियां च मौजूद है। ब्रह्म जो है ब्रह्म पाती, पत्तियां च ब्रह्म आप है। विशन डारी फूल शंकर देओ, शंकर भगवान मौजूद है फुलों में। ब्रह्म पाती बिसन डारी फूल शंकर देओ, 3 देव पर तख तोरे करे किसकी से हो। बलिहारी कुदरत बसिया, इस कुदरत नाल प्यार करो। अभिक संसार तुम जे देख दे, ये हर का रूप है, रूप है प्रभु दा। कनके किनके विच परमात्मा वसिया, फुल चोसी एक फुल चोदी खुशबू है। पुछया सी जगन्नाथ मंदिर के बाहर पुजारी, आओ पातशाह आरती करिए। पातशाह कहते किदी आरती, उहदी आरती तो पूरे ब्रह्मंड च हो रही है। गगन में थाल रवचंदी, पग बने तार का मंडल जनक मोती।
ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀ। ਕਿਹਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਉਹ ਆਪ ਸਮਾਇਆ ਹੈ। सहस तब नैन नन नैन है तोहे को, सहस मुहूर्त नन एक तोई, सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन, सहस तब गंध चलत मुँह। सब में जोत जोत है सोई। वो फुल्लां विच योही है, तारियां विच योही है। नमो सूरज सूरजे, नमो चंद्र चंद्रे। सूरज दी सुर रजाई विच मेरा मालक अकाल पुरख वाहिगुरु आप बैठा है। गुरु कलगीधर पातशाह जाप साहब द्वारा उपदेश करते हैं। चंद्रमा दी मिठी चांदनी विच उसे दा ही प्रकाश झलका मारे। नमो सूरज सूरजे, नमो चंद्र चंद्रे। बाणी पढ़िए तो सही, मेरे पातशाह से प्रतख कर देंगे ने। गुरु नानक सामने आके खड़े हो जाते हैं। प्यारी साध संगत, जिसले बाणी जुड़ के पढ़ने, विश्वास नाल पढ़ने, भिज के पढ़ने, डुल जाने गुरु नानक दे अगे। गुरु नानक बांह पकड़ के गल ना ला लें। बस एक बारी तेरे डिगन की देर है गुरसिखा, मेरा गुरु तो अपने अंग ला लेंदा है। आज इतनी सेवा प्रवान करनी प्यारी साध संगत। बानी आगाज बोझ है, पढ़दियाँ विचारदियाँ अनेकां अनेक भुलां हो जांदियां। आप संगत रूप हो, गुरु रूप हो, भुलां बख्श देनियां। सतगुर पातशाह रहमत करन। बानी दी सोझी, बानी दा ज्ञान, बानी दा प्रकाश पढ़दियाँ सुनदियाँ दे हिरदियां विच कर देन। बानी दे भाव पढ़दियाँ सुनदियां दे हिरदियां विच वसा देन। 2 दिन सेवा हो रहा प्यारी साध संगत। कल ते परसों आप भी जुड़ो, होरां प्रेमियां नूं भी। जिन्नी संगत आएगी मन जुड़दा है, मन जुड़दा है, गुरु की कृपा होंदी। दिओ सीस, बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।